तो दोस्तों, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा नए साल की शुरुआत में स्टूडेंट के लिए स्कॉलरशिप का पिटारा वो खोला है। शिक्षा विभाग के द्वारा 5 स्कॉलरशिप की आवेदन प्रोसेस है वो शुरू कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये 5 स्कॉलरशिप हैं वो कौन कौन सी हैं और इन स्कॉलरशिप के लिए कौन कौन स्टूडेंट है वो पात्र हैं, क्या शर्तें हैं, क्या योग्यताएं हैं और इन स्कॉलरशिप को प्राप्त करने के लिए आप कहां से और कैसे आवेदन कर सकते हैं, किन किन दस्तावेज या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता वो पड़ने वाली है। अगर आपको भी इन 5 स्कॉलरशिप के बारे में जानना है तो वीडियो के साथ वो आप बने रहिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राज गुरजी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, लास्ट लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो में मैंने आपको इन 5 स्कॉलरशिप के अपडेट के बारे में जानकारी दी थी और अब इस वीडियो में हम इन्हीं 5 स्कॉलरशिप की डिटेल से वो बात करने वाले हैं। अब देखिए दोस्तों, राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा ये जो 5 स्कॉलरशिप की आवेदन प्रोसेस शुरू की गई है, इन स्कॉलरशिप में कुछ स्कॉलरशिप तो केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए और कुछ जो स्कॉलरशिप हैं वो गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं यानी दोनों के लिए। तो आगे जब अपन डिटेल से बात करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन सी प्राइवेट के लिए है, कौन सी गवर्नमेंट के लिए, और वीडियो के लास्ट में इसकी लास्ट डेट है, आवेदन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं इनकी डिटेल की, पात्रता की, योग्यता की और शर्तों की। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जानकारी देना चाहूंगा। देखिए, आप वीडियो को है वो स्किप हो वो मत कीजिएगा क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी है, वो जरूर बढ़ने वाली है क्योंकि यहाँ पर अपन 5 स्कॉलरशिप के बारे में वो बात करने वाले हैं। और कई बार देखने में ऐसा आता है कि काफी सारे ऐसे हमारे दोस्त हैं वो वीडियो के नीचे कमेंट करते हैं और सवाल भी वही पूछते हैं जिसकी जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूँ और फिर मैं उनके कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ। और जब कमेंट का रिप्लाई नहीं आता तो फिर कहते हो राज गुरजी तो बहुत बड़ा आदमी बन गया है, हमारे तो कमेंट का ही रिप्लाई नहीं दे रहा है। तो यार देखिए, जो जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूं फिर वही सवाल आप पूछते हो तो ये पॉसिबल नहीं होता है। हाँ, जो सवाल अच्छा मुझे लगेगा, जिसकी जानकारी शायद हो सकता है कि मैं नहीं दे पाया हूं, तो उस कमेंट का रिप्लाई मैं आपको जरूर करूंगा। चलिए यहाँ पे स्कॉलरशिप की डिटेल की बात कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहली जो स्कॉलरशिप है उस स्कॉलरशिप का नाम है साइकिल वितरण योजना। अब देखिए, यहाँ पे पहली स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं। ये जो स्कॉलरशिप है वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए भी है और प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए भी है। तो दोनों के लिए यहाँ पे देखिए जो शर्तें हैं वो अलग अलग रखी गई। लेकिन यहाँ पे देखिए दो जो स्कॉलरशिप है वो एक साथ वो कवर हो रही है, ठीक है ना। मैं एक साथ वो बता रहा हूँ, 2 स्कॉलरशिप और दोनों ही साइकिल वितरण योजनाओं को लेके। अब देखिए, पहली जो साइकिल वितरण योजना है वो गवर्नमेंट स्कूल की बालिकाओं के लिए। जो बालिकाएं गवर्नमेंट स्कूल में कक्षा 6 से लेके 8 में वो पढ़ रही हैं और जो कमजोर वर्ग से हैं, तो ऐसी बालिकाओं को है ये साइकिल वो दी जाएगी जिनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 1 लाख से अधिक है वो नहीं होनी चाहिए और इनकी लास्ट क्लास में है कम से कम उनके 60% अंक हैं वो आने चाहिए। अब देखिए, ये जो साइकिल वितरण है किन किन बालिकाओं को मिलेगी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, पहले आवेदन प्रोसेस है, ये आवेदन भरवाए जाएंगे, फिर ऑल ओवर राजस्थान में है मेरिट निकाली जाएगी, जिला वाइज मेरिट है वो निकाली जाएगी। अब जो मेरिट में बालिकाएं आएंगी ना, केवल उन्हीं को ये जो साइकिल है वो मिलने वाली है। अब यहाँ पे देखिए, लड़कों को इसके अंदर शामिल है वो नहीं किया गया है। अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूं कि कौन सी कक्षाओं को कितनी कितनी जो साइकिल है वो मिलने वाली है। तो देखिए, यहाँ पे कक्षा 6 के लिए 1933 है, 7 के लिए भी 1933 है और कक्षा 8 के लिए यहाँ पे 1934 साइकिलें। तो कुल मिला के 6 से लेके 8 तक है वो 5800 साइकिल होंगी। तो इन बालिकाओं को ये साइकिल है वो मिलने वाली। अब इसके अलावा देखिए, इसी में मैं दूसरी जो योजना है वो बता रहा हूं। ये जो दूसरी योजना है वो गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों स्कूल में पढ़ने वाले बालक बालिकाओं के लिए। अब की बार लड़के और लड़कों दोनों को यहाँ पे शामिल किया है, लेकिन यहाँ पे शर्त ये कि यहाँ पे सभी कैटेगरी के या जाति वर्ग के जो बालक बालिकाएं उनको शामिल नहीं किया गया। केवल उन्हीं बालक बालिकाओं को शामिल किया गया है जो अर्ध घुमंतु समुदाय से हैं या फिर घुमंतु समुदाय से। तो ऐसे यहाँ पे देखिए 32 प्रकार की जातियों के बालक बालिकाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो या फिर प्राइवेट स्कूल में है वो पढ़ रहे हो, दोनों को यहाँ पे शामिल किया गया। एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो साइकिल है घुमंतु और अर्ध घुमंतु वाली कौन कौन सी कक्षाओं के विद्यार्थियों को मिलेगी। तो कक्षा 6 से लेके कक्षा 11वीं तक पढ़ने वाले सभी बालक बालिकाओं को ये साइकिल वो यहाँ पे मिलने वाली है। तो यहाँ पे देखिए कक्षा 6, 7 और 8
यहाँ पे तीनों की जो साइकिल संख्या है वो एक जैसी है। लड़कों के लिए 350 है और लड़कियों के लिए 350 है। ठीक है, इसके बाद कक्षा 9 से लेके 11 तक है, इनकी भी साइकिल संख्या वो सेम है। तो यहाँ पे लड़कों के लिए 205 रहेगी और लड़कियों के लिए 206 रहेगी। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे जो टोटल साइकिलों का वितरण होगा वो 3333 होगा घुमंतु और अर्ध घुमंतु के लिए। जो अलग जो कमजोर वर्ग से जो बालिकाएं हैं उनके लिए वो अलग हैं। इस बात को आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना है। डॉक्यूमेंट और आवेदन प्रोसेस के बारे में आगे बता दूंगा, लेकिन इन स्कॉलरशिप के बारे में एक खास बात ये, अब देखिए जो साइकिल वितरण योजना के तहत जिन बालक बालिकाओं को पहले कोई साइकिल मिल गई है इस योजना के तहत, तो ऐसे बालक बालिकाओं को पुनः साइकिल वो नहीं दी जाएगी। तो ये तो है साइकिल वितरण योजना। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे तीसरी स्कॉलरशिप की बात कर लेते हैं। पहले वाले में हमने 2 स्कॉलरशिप को एक साथ वो काउंट कर लिया, वरना वीडियो के लास्ट में जब आप काउंट करोगे ना तो आप ये कहोगे राजगुरु जी आपने तो 4 ही बताए थे, बार बार 5 का आप नाम ले रहे थे। तो 2 कवर हो चुकी हैं और यहाँ पे तीसरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए तीसरी जो स्कॉलरशिप है दोस्तों, ये जो स्कॉलरशिप है आर्थिक वर्ग कमजोर की जो बालक बालिकाएं हैं, यानी जो EWS श्रेणी से हैं, जो किसी गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं और जिन बालक बालिकाओं ने कक्षा 10वीं या कक्षा 12वीं में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर में टॉप अंक हासिल किए, यानी टॉपर जो आए हैं, तो ऐसे बालक बालिकाएं हैं इसके लिए पात्र हैं। और इस योजना का यहाँ पे जो नाम रखा गया है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए इस योजना का नाम रखा गया है मुख्यमंत्री शिक्षा अलंकार पुरस्कार योजना। ठीक है, तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले जो बालक बालिकाएं जिन्होंने टॉप अंक हासिल किए गए हैं, ऐसे बालक बालिकाओं को है ये पुरस्कार है वो दिया जाएगा। और इसकी जो पुरस्कार की जो राशि है वो 50,000 रुपए है और साथ में एक जो प्रशस्ति प्रमाण पत्र है वो भी है, वो आपको यहाँ पे दिया जाएगा। अब आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कौन कौन से जो बालक बालिकाएं हैं उनको कितनी कितनी आप यहाँ पे मिलने वाली, लेकिन जो कमजोर वर्ग के जो बालक बालिकाएं हैं उनको यहाँ पे वो मिलने वाली है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें कक्षा 10 के लिए 10 छात्रों को शामिल किया है, लड़कों को शामिल किया है और 10 ही लड़कियों को शामिल किया गया। और कक्षा 12वीं के लिए अलग अलग संकाय होते हैं, आर्ट्स है, साइंस है, कॉमर्स है। तो देखिए यहाँ पे कला के लिए या फिर आर्ट्स के लिए 2-2 दोनों के लिए, और विज्ञान के लिए भी 2-2, और कॉमर्स या फिर वाणिज्य के लिए भी 2-2 है। कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे केवल यहाँ पे 32 से छात्र छात्राओं को है इस योजना के अंदर वो शामिल किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे देखिए और कोई योग्यता इनकी नहीं रखेगी, टॉप अंक हासिल आने चाहिए। ठीक है, चलिए इसके अलावा अपने यहाँ पे देखिए चौथी स्कॉलरशिप की बात करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे चौथी स्कॉलरशिप का नाम है आर्थिक पिछड़ा वर्ग। जो बालक बालिकाएं प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जनरल कैटेगरी से हैं और जनरल कैटेगरी में भी आर्थिक कमजोर वर्ग से हैं, यानी EWS श्रेणी से हैं, तो ऐसे बालक बालिकाओं को इस स्कॉलरशिप में है वो शामिल किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे स्कॉलरशिप को यही नाम दिया गया है आर्थिक पिछड़ा वर्ग के सामान्य वर्ग की मेधावी विद्यार्थी। इस योजना का यही नाम रखा गया है। और इस स्कॉलरशिप के तहत बालक बालिकाओं को 15,000 रुपए की राशि वो दी जाएगी। लेकिन यहाँ पे शर्त ये कि देखिए दोनों स्कूलों को तो इसमें शामिल किया गया, लेकिन कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बालक और बालिकाओं को इसके अंदर शामिल किया गया है, जो देखिए ऑल ओवर राजस्थान में डिस्ट्रिक्ट वाइज टॉपर रहते हैं। ठीक है, तो ऐसे बालक बालिकाओं को इसके अंदर वो शामिल है वो किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कितने कितने बालक बालिकाओं को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूं। देखिए कक्षा 10वीं के लिए 98 विद्यार्थियों को ये स्कॉलरशिप है वो मिलेगी। इसके अलावा प्रवेशिका जो संस्कृत से हैं उनको यहाँ पे 2 मिलेगी। और कक्षा 12वीं विज्ञान के लिए 98 है और बाकी 98 ही है सबके लिए, लेकिन जो वरिष्ठ उपाध्याय है उनके लिए 6। कुल मिला के 400 विद्यार्थियों को है इस योजना के अंदर है वो शामिल किया गया। आवेदन प्रोसेस है ऑनलाइन है, आगे मैं आपको बता दूंगा क्या करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये जो योजना मेधावी आर्थिक पिछड़े वर्ग से हैं, जो सामान्य वर्ग से हैं, इनके पूरे परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर 2.5 लाख से ज्यादा है तो भैया आप आवेदन नहीं कर सकते। सीधी सी बात है भैया, जिनके माता पिता किसी गवर्नमेंट जॉब में है तो वो आवेदन है इनके लिए पात्र नहीं, भले ही उन्होंने टॉप नंबर है वो हासिल किया हो, क्योंकि यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा डिस्ट्रिक्ट वाइज है टॉप स्टूडेंट की लिस्ट है वो जारी की जाती है। ठीक है,
तो उसके लिए आपको आवेदन करना, उसकी जानकारी है जब आवेदन प्रोसेस का वीडियो आएगा उसमें आपको मिल जाएगी, लेकिन आप टेंशन मत लीजिएगा, वीडियो के आगे अपन और भी बात है वो करने वाले हैं। तो ये है दोस्तों यहाँ पे चौथी स्कॉलरशिप। चलिए बात करते हैं यहाँ पे पांचवी स्कॉलरशिप, और पांचवी स्कॉलरशिप का नाम है दोस्तों कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना। अब देखिए नाम इतना टाइट है, मैं भी भूल जाता हूं, वास्तविकता तो यही है ना। तो इसका नाम है कस्तूरबा गांधी विशेष सावधि जमा रसीद योजना, और ये केवल लड़कियों के लिए। और कौन सी लड़कियों के लिए है? ये वो लड़कियां हैं जो केवल और केवल गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं, कक्षा 8 से लेके कक्षा 12वीं तक लगातार पढ़ रही हैं। देखिए कक्षा 8 में पढ़ रही हैं और कक्षा 8 के अंदर वो पास हुए हैं तो इस योजना के अंदर शामिल किया गया है। उसके बाद गवर्नमेंट स्कूल में भी कक्षा 9वीं पढ़ी है और 10वीं में कम से कम 50% नंबर आए हैं, तो ऐसी बालिकाओं को यहां पे देखिए इसके अंदर शामिल किया गया। इसके अलावा कक्षा 11वीं में भी वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हैं और कक्षा 12वीं में भी वो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं, उनको भी शामिल है यहां पे किया गया। कहने का मतलब यही है कि कक्षा 8 से लेके 12वीं तक लगातार है किसी गवर्नमेंट स्कूल में बालिकाएं पढ़नी चाहिए, तो ये आप इसके लिए पात्र हो। अब यहाँ पे क्या क्या मिलेगा इस स्कॉलरशिप के तहत वो आपको मैं बता देता हूं। देखिए यहाँ पे अगर आप कक्षा 10वीं पास करके 50% अंक लाते हो और 11वीं में उसी सरकारी स्कूल में या फिर अन्य सरकारी स्कूल में आप पढ़ रहे हो, तो उस दौरान आपको 2000 रुपए की राशि मिलने वाली है। ठीक है, इसके बाद यदि आप कक्षा 12वीं में 50% लाते हो और उसके बाद आप किसी स्नातक डिग्री में अध्ययन करते हो, ठीक है, प्रथम वर्ष में पढ़ रहे हो रेगुलर, चाहे वो प्राइवेट या गवर्नमेंट हो सकती है, लेकिन यहां पर बात कक्षा 12वीं तक की हो रही है, तो उस दौरान आपको 4000 रुपए की जो राशि है वो स्कॉलरशिप के रूप में है वो दी जाएगी। ठीक है, और क्राइटेरिया वो 50% का है कक्षा 10वीं या फिर कक्षा 12वीं के अंदर। ठीक है, लेकिन कक्षा 8वीं उत्तीर्ण होने के बाद 9th में, 10th में, 11th में, 12th में गवर्नमेंट में पढ़े, प्राइवेट स्कूल वालों को इसके अंदर है वो शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि राशि तो वैसे मैंने बता दी, लेकिन फिर भी बताता हूँ। कक्षा 11 में पढ़ने वाली बालिकाओं को 2000 रुपये दिए जाएंगे और इसके बाद यहाँ पे कॉलेज में पढ़ने वाली बालिकाओं को इस योजना के तहत 4000 रुपये की राशि वो दी जाएगी। चलिए ये तो है दोस्तों 5 स्कॉलरशिप, शायद इनके बारे में आप समझ गए होंगे। नहीं समझे हैं, कोई और ऐसा सवाल है जो मैंने इस वीडियो में आपको जानकारी नहीं दी है, तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या ट्विटर पे या फेसबुक पे फॉलो करके वहां पर भी इस बारे में जानकारी है वो ले सकते हैं। अब देखिए हमारा जो कैमरा है उस कैमरे के आगे एक मुझे मच्छर दिखाई दे रहा है जो कि लेंस के ऊपर बैठा हुआ है, शायद बीच में भी आपको हाईलाइट है वो दिखाई दे रही होगी। मैंने बीच में वीडियो को रुका भी था लेकिन वो रुक नहीं रहा और वहां पे मैं जा नहीं सकता, कंडीशन मेरी ऐसी आ गई। तो अगर ऐसी हालात आपको कुछ नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, चलिए, है ना। तो आप अदर जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फॉलो कीजिएगा, वहां पर भी आपकी मदद हो की जाएगी। और इसके अलावा इन स्कॉलरशिप के बारे में और ज्यादा लेटेस्ट अपडेट और संबंधित जो ऑर्डर हैं, आवेदन पत्र प्रारूप हैं, वो आप हमारी वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट का नाम है www.rajgurji.com। वेबसाइट पे जाने के बाद वहां पे आपको स्कॉलरशिप का एक मेनू है, सेक्शन मिल जाएगा, वहां पे सारी डिटेल है वो आपको मिलती रहेगी। चलिए अब आवेदन प्रोसेस की बात कर लेते हैं कि इन 5 स्कॉलरशिप के आवेदन आपको कैसे करना है। तो दोस्तों आवेदन केवल और केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे, ऑफलाइन आवेदन स्वीकार वो नहीं किए जाएंगे। आई मीन सभी स्कॉलरशिप के लिए राजस्थान शिक्षा विभाग के द्वारा 2023 से एक नए स्कॉलरशिप पोर्टल की शुरुआत की गई और जिसका नाम है बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल। ठीक है, बेनिफिशियरी स्कीम पोर्टल है, इसी पोर्टल के माध्यम से है आपको आवेदन है वो करना पड़ेगा और आवेदन है संबंधित स्कूल के द्वारा ही करना पड़ेगा। जो बालिकाएं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रही हैं तो वो गवर्नमेंट स्कूल के जो अपने टीचर प्रिंसिपल है उनसे आप बात कीजिएगा, और प्राइवेट स्कूल में पढ़ रही हैं तो प्राइवेट स्कूल वाले जो टीचर हैं, प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य जो भी हैं, उनसे आप बात कीजिएगा। आवेदन आपको वहीं से है वो करवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उनके लिए एक आईडी और पासवर्ड दिया जाता है और उनकी जो लिस्ट है वो आ जाती है, उनकी आईडी के ऊपर भी कौन कौन सी जो बालिकाएं हैं वो इसके लिए पात्र हैं। तो आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। चलिए अब अपन दस्तावेज की बात कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए कोई खास दस्तावेज नहीं है। एक तो देखिए आपकी जो उत्तीर्ण जो मार्कशीट है, आप जिस भी योजना के लिए आवेदन कर रहे हैं उससे संबंधित है, तो जिस भी कक्षा में आप उत्तीर्ण उनकी एक मार्कशीट चाहिए। इसी के साथ यहाँ पे देखिए
अगर आप EWS श्रेणी से हैं तो इसका एक आपको जो जाति प्रमाण पत्र या जो EWS सर्टिफिकेट बनता है उसकी आपको आवश्यकता होगी। एक आपका जन आधार कार्ड है वो भी जरूरी है, और जन आधार कार्ड में बालिका का खुद का अकाउंट या फिर अपने परिवार के किसी भी मुखिया का अकाउंट है वो लिंक होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट ये जो राशि है वो बैंक अकाउंट में है वो आने वाली है, तो ऐसे में वो सही होना चाहिए। इसके अलावा जन आधार कार्ड के अंदर बालिका की डिटेल है एकदम मैच होनी चाहिए, जो कि स्कूल के पोर्टल पर है या फिर उसकी 10th या 12th की मार्कशीट पे वो होनी चाहिए। और इसके साथ यहाँ पे देखिए जो भी आय प्रमाण पत्र, यहाँ पे देखिए जो आर्थिक वर्ग EWS श्रेणी से हैं, जो प्राइवेट या गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, जिनको 15,000 रुपए की राशि मिल रही है, तो ऐसी बालक बालिकाओं को यहाँ पे देखिए जो इनकम सर्टिफिकेट है 2.5 लाख से कम का वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, जो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन है आप बना सकते हो, जिसका प्रारूप आपको हमारी वेबसाइट पे वो मिल जाएगा। और बाकी देखिए कोई और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट नहीं है, और अपनी जाति से संबंधित है वो आपको रखना है। और साथ में देखिए कई बार क्या होता है कि देखिए फिलहाल की स्थिति में तो यही जानकारी है, हो सकता है कि बाद में पोर्टल अपडेट कर दिया जाए तो एक और जो सर्टिफिकेट है वो आपसे मांगा जा सकता है, स्टडी जो सर्टिफिकेट है, तो वो तो आप अपने संबंधित स्कूल से है वो आप ले सकते हैं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। बस इन्हीं डॉक्यूमेंट की है वो आवश्यकता पड़ने वाली है, बाकी कोई भी डॉक्यूमेंट आपको नहीं जरूरत है। इसके अलावा यदि डॉक्यूमेंट को लेके सवाल है तो आप है वो कमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये है वो 5 स्कॉलरशिप। अब देखिए इन स्कॉलरशिप के आवेदन जो प्रोसेस है, ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, तो इसकी भी जल्द ही हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी जाएगी। और हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है ज्ञान कामना यूट्यूब चैनल, वहां पर भी आवेदन प्रोसेस के बारे में आपको जानकारी वो मिल जाएगी, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो मिल जाएगा। तो दोस्तों ये है वो 5 स्कॉलरशिप, शायद आप समझ गए होंगे। इनमें से बताना कि कौन सी जो स्कॉलरशिप है आपको सबसे अच्छी लगी और कौन सी जो स्कॉलरशिप है आपको अच्छी नहीं लगी। अब कुछ स्टूडेंट वो कहेंगे सर प्राइवेट वालों को तो इतना शामिल ही नहीं करते हैं, गवर्नमेंट वालों को शामिल करते हैं, ये बात क्या है? तो भैया ये बात तो देखिए अभी तक मैं भी नहीं समझ पाया हूँ, ये गवर्नमेंट क्या चाहती है क्या नहीं करती। हालांकि बालक बालिकाएं हैं, स्कूल तो सारी एक जैसी होती है, लेकिन नहीं शामिल कर रहे हैं तो नहीं शामिल कर रहे हैं, उसमें ना तो आप कुछ कर सकते हो और ना मैं कुछ कर सकता हूं। मेरा फर्ज था आप तक जानकारी पहुंचाने का, वो मैंने आपको पहुंचा दी। इसके अलावा कोई सवाल है तो मुझे बता दीजिएगा। अगर जानकारी और वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना हो मत भूलिएगा, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों में है वो शेयर कर देना। और जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, अगर आप ये चाहते हैं कि इसी प्रकार की नई नई वीडियो की अपडेट हमें मिलते रहे, तो भैया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन उसे ऑन कर लेना। जैसे हम हमारे चैनल पे कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो एक नोटिफिकेशन टकाक दे आपके मोबाइल तक वो पहुंच जाएगा, क्योंकि इसी प्रकार की जानकारी हम अपने चैनल के माध्यम से है वो देते रहते हैं। और इन सभी स्कॉलरशिप के बारे में जो लेटेस्ट अपडेट आते रहेंगे तो आने वाली वीडियो के अंदर मैं आपको जरूर जानकारी वो देने वाला हूं। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले, बाय बाय टाटा कहने से पहले एक बात और मुझे याद आ गई। देखिए इन सभी स्कॉलरशिप के जितने भी ऑर्डर हैं, आदेश हैं, परिपत्र हैं, आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड है वो कर सकते हैं। वेबसाइट का नाम www.rajgurji.com है। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।